सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कला जगत की प्रमुख खबरों के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जो वीडियो है उसके बारे में आपको जो अपडेट है वो मिलती रहे। तो यहाँ पर जो पहली खबर है वो है नोत्रे दाम के बारे में। नोत्रे दाम जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस का एक ऐतिहासिक गिरजाघर है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में यानी कि 1163 ईस्वी में शुरू हुआ था और लगभग 200 वर्षों तक चला था। इसके जो वास्तुकार थे वो थे यूजीन वियोलेट ले डुक। और इस इमारत में, इस गिरजाघर में पिछले वर्ष यानी कि 15 अप्रैल 2019 को आग लगने के कारण जो पूरा गिरजाघर है वो नष्ट हो गया था, तबाह हो गया था। बुझाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन लकड़ी का ज़्यादा काम होने की वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। और एक लंबी बहस के बाद अब इस हफ्ते निर्णय लिया गया है कि नोत्रे दाम का पुनर्निर्माण किया जाएगा और जो वास्तुकला है वो आधुनिक वास्तुकला न होकर एक पारंपरिक कला है वही रहेगी और जो पारंपरिक वास्तुकला है उसी के आधार पर इसका पुनर्निर्माण है वो किया जाएगा। अगली जो खबर है वो है हेगिया सोफिया से संबंधित। हेगिया सोफिया जिसका निर्माण 537 ईस्वी में रोमन सम्राट जस्टिनियन के द्वारा हुआ था, इसे एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के रूप में बनाया गया था। हालांकि उसके बाद जब ऑटोमन्स थे उन्होंने शहर को जीत लिया था तो 1453 ईस्वी में इसे मस्जिद के रूप में बना दिया गया। 1930 ईस्वी में एक फिर से बदलाव हुआ और हेगिया सोफिया को एक संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया। लेकिन अगर फ़िलहाल की बात करें तो तुर्की की अदालत ने हेगिया सोफिया को फिर से मस्जिद बनाने का निर्णय लिया है और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब एर्दोगान, कहीं ना कहीं उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि पर्यटकों पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन मुस्लिम प्रार्थना के दौरान यानी कि मुस्लिम जब नमाज अता करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उस समय पर हेगिया सोफिया में जो ईसाई धर्म से संबंधित चित्र है या जो प्रतीक चिन्ह या मूर्तियाँ जो वहाँ पर रखी गई हैं उनको ढक दिए जाने के या उनको कवर करने के आदेश हैं वो ज़रूर यहाँ पर पारित हुए हैं और इसकी काफ़ी आलोचना की जा रही है। अगली जो खबर है वो है इंग्लैंड के विल्शायर से। यहाँ पर प्रागैतिहासिक जो स्मारक है स्टोनहेंज, उसको लेकर इंग्लिश हेरिटेज ने खुलासा किया है। उन्होंने एक ट्वीट में बताया है कि हमने पता लगा लिया है यानी कि रहस्य को सुलझा लिया है कि ये जो विशाल पत्थर है वो आए कहाँ से है। स्टोनहेंज है उसको नियोलिथिक लोगों के द्वारा स्थापित किया गया है, बनाया गया है। और उनके अनुसार जो इंग्लिश हेरिटेज है उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने बताया है कि इन पत्थरों को परसेली हिल्स के वेस्ट वेल्स से लाकर यहाँ पर स्थापित किया गया है। हालांकि अभी तक यही रहस्य था कि इतने विशाल पत्थरों को कौन लाया है, कहाँ से लाया है और कैसे उन्होंने स्थापित किया है। तो इंग्लिश हेरिटेज ने इसका खुलासा अपने ट्वीट में किया है। अगली खबर अमेरिका से है। अमेरिका के जो दो बड़े संग्रहालय हैं उनके पास जो पॉल गॉगिन के चित्र हैं उनको नकली बताया गया है। ये चित्र वॉशिंगटन डीसी के नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में द इन्वोकेशन जो कि 1903 में बनाया गया था और बॉस्टन के म्यूज़िक ऑफ फाइन आर्ट्स में वाइट हॉर्स जो कि 1903 में ही बनाया गया था, इन चित्रों को लेकर है। ये चित्र पॉल गॉगिन के द्वारा बनाए गए हैं और उन्होंने अपनी मौत से पहले बनाए थे। लेकिन जो फ्रांस के रहने वाले कलेक्टर हैं फैब्रिस फोर मैनोर ने, उन्होंने दावा किया है कि जो दो पेंटिंग्स हैं दोनों की दोनों फेक हैं और इसीलिए इन दोनों जो संग्रहालय है, म्यूज़ियम है, उन्होंने इन चित्रों को हटाने का वहाँ से फैसला किया है। 13वें जो नेशनल ग्रैंड प्राइज़ विनर फोटोग्राफी ऑफ द ईयर के जो विजेता रहे हैं वो रहे हैं डिम्पी भालोटिया, जो कि भारतीय मूल के नागरिक हैं लेकिन अभी लंदन में रहते हैं। उनका जो फोटोग्राफ फ्लाइंग बॉयज़ जो कि उन्होंने गंगा के घाट के किनारे लिया था, वो इस जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, उसका विजेता घोषित किया गया है। अगली जो खबर है वो है वॉन गॉग के चित्र ट्री रूट्स से। एक पोस्ट कार्ड को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसकी जो लोकेशन है और जो ट्री रूट्स है उसकी जो लोकेशन है वो दोनों एक ही है। और दावा यह भी किया जा रहा है कि पोस्ट कार्ड के जरिए ही जो वॉन गॉग का चित्र था जो कि उन्होंने अपनी मौत से यानी कि अपनी आत्महत्या से लगभग 70 दिन पहले आरंभ किया था लेकिन दुर्भाग्य से वह पूरा नहीं हो पाया, तो उसकी वास्तविक जो लोकेशन है उसको खोजने का दावा इस पोस्ट कार्ड के जरिए किया जा रहा है।
अगली जो खबर है वो है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया का जो नया ट्रेड लोगो है जिसको काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि इसका जो चित्र है, ये जो लोगो है वो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की तरह दिखाई देता है। हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया सरकार है उनका कहना है कि दिसंबर 2019 से पहले ही उन्होंने जो लोगो है उसको सबमिट कर दिया था। अब जो कोरोना वायरस है उसका कोई अस्तित्व नहीं था। तो ये तो थी अब तक की जो प्रमुख खबरें हैं कला जगत की। अगली जो वीडियो है उसमें फिर से हम प्रमुख जो घटनाएं होंगी उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए साथ बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।